नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्स स्टडी शेड्यूल के फ्री एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैलेंडर से रिलेटेड है। मेरा पिछला वीडियो घड़ी और समय से रिलेटेड था, ये वीडियो कैलेंडर से रिलेटेड है। इसमें प्राथमिक शिक्षक हो, एमपी पुलिस हो, दोनों के सिलेबस में एक कैलेंडर का टॉपिक दिया हुआ है। और एक एक पॉइंट अगर आप यहाँ पे अच्छे से समझेंगे, स्टार्टिंग का अगर समझ गए तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इजली आप 2 सेकंड या 1 मिनट या 30 सेकंड के अंदर अंदर उसका आंसर दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अतिरिक्त दिन की, और डेज जो आते हैं उसकी बात करते हैं। अतिरिक्त दिन क्या होता है? अगर एक साल, आपको पता है कि एक साल कितने दिन का होता है? 365 दिन का। तो 365 में अगर हम देखिए यहाँ पर 365 दिन हुआ, 365 को अगर हम 7 से भाग करें, 7 से क्यों भाग कर रहे हैं? क्योंकि एक सप्ताह की बात हो रही है। सप्ताह से जो एक्स्ट्रा बचे उसी को हम क्या कहते हैं? अतिरिक्त दिन कहते हैं, यानी और डेज कहते हैं। तो यानी ये 7 गुना 35 हो जाएगा। ये देखिए 1 आया, फिर 5 आया, 7 दूनी 14, ये यानी ये एक जो बच गया, ये शेष फल जो आया, तो शेष फल जो आया यानी 52 सप्ताह होंगे। एक साल में कितने दिन होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। और एक जो दिन होता है वो अतिरिक्त होता है। कितना होता है? अतिरिक्त होता है, उसी को हम अतिरिक्त दिन कहते हैं। एक साधारण वर्ष की बात मैं कर रहा हूँ। अब इसके बाद लीप वर्ष, लीप ईयर किसको कहते हैं? देखिए जो साल 4 से डिवाइड हो जाए, यानी जो साल 4 से डिवाइड हो जाए, यानी उसको हम क्या कहेंगे? लीप वर्ष कहते हैं। और साधारणतः लीप वर्ष जो होता है, इसमें देखिए साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। लीप वर्ष वो होता है जिसमें 1 फरवरी 29 दिन की होती है, 28 दिन की जगह 29 दिन, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो उस एक दिन के एक्स्ट्रा को 366 दिन कहते हैं। ठीक है, 300 साल में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब 366 को आप 7 से विभाजित करिए, तो 7 गुना 35 आया। ठीक है, तो ये 1 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 7 दूनी 14 आएगा, आया। तो ये क्या आएगा? 2। यानी लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। कितने होते हैं? 2 अतिरिक्त दिन। ठीक है, अतिरिक्त दिन होते हैं। 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। किसमें बात कर रहा हूँ मैं? लीप वर्ष में। ठीक है, अतिरिक्त दिन की बात हो गई। साधारण वर्ष में क्या होता है? 52 सप्ताह और कितना दिन? 1 अतिरिक्त दिन होता है। ये अतिरिक्त दिन को आप समझिएगा, नीचे वहाँ टेबल पे बनी हुई है, उससे रिलेटेड फिर बात करेंगे। यानी 52 सप्ताह 1 अतिरिक्त दिन साधारण वर्ष में, और लीप वर्ष में 52 सप्ताह प्लस 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। यानी सप्ताह से अलग 2 एक्स्ट्रा दिन जो बच जाते हैं, उसी की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद लीप वर्ष, लीप वर्ष क्या कहलाता है? जो 4 से डिवाइड हो जाए उसी को हम लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका 2004, ठीक है, ये कितना हो? 4 से विभाजित हो गया। ठीक है, सन 2000 4 से विभाजित है, 2004, ये सब लीप वर्ष होंगे। जितने भी 4 से विभाजित वाले दिन होंगे, 2008, ठीक है, 2024, ये 4 से विभाजित हो रहे हैं ना, ये सब लीप वर्ष कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? लीप वर्ष कहलाएंगे। ठीक है, 1996, 1992, ठीक है, 1988, ये सब लीप वर्ष हैं। लीप वर्ष मतलब उसमें 29 दिन की, मतलब फरवरी जो होगी वो कितने दिन की होगी? 29 दिन की होगी। अब बात करते हैं 100 वर्ष। 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? तो 100 वर्ष में देखिए, 100 वर्ष में जो अतिरिक्त दिन होते हैं, इतना अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार मैं फिर रिवाइज किए देता हूँ कि एक साल में 365 दिन होते हैं, जिसमें 7 से अगर हम भाग करें तो 7 52 सप्ताह और 1 अतिरिक्त दिन होता है। और लीप ईयर जो होता है उसमें 266 दिन होते हैं। 266 दिन यानी 7 से भाग करें तो 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। इतना समझ में आ गया। अब जो अतिरिक्त दिन होते हैं वो एक एक
दो दो करके पढ़ते जाते हैं और आगे चल के वो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि अतिरिक्त दिन की वैल्यू क्या है। यही एक्स्ट्रा जो डेज होते हैं यही आपके क्वेश्चन के आंसर लाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता क्योंकि साल में जो होते हैं। अब बात करते हैं 100 वर्ष। 100 वर्ष में क्या होता है, ऐसी 100 वर्ष में 76 साधारण वर्ष होते हैं। कितने होते हैं? 76 साधारण वर्ष होते हैं, साधारण वर्ष होते हैं। और 24 जो है वो क्या होते हैं? लीप वर्ष। अब लीप वर्ष होते हैं, ठीक है। कितने वर्ष होते हैं? देखिए 76 साधारण वर्ष प्लस 24 लीप वर्ष। अब देखिए 76 साधारण, एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं एक्स्ट्रा? एक दिन हुआ, यानी 1 गुणे 76 कर दीजिए, 1 इंटू 76। और लीप वर्ष 24 गुणे 2 यानी कितना हो जाएगा? देखिए दोनों को ये 76 आएगा प्लस 48 आएगा, यानी कितने हो गए? दोनों को ऐड कर दीजिए, 8 से 14 और ये कितना आ जाएगा? 7 4 11 12 124। 124। अब इसमें 124 में एक्स्ट्रा डेज की मैं बात कर रहा हूँ। सप्ताह तो जितने होते हैं उतने हैं, वो फिक्स है, 52 सप्ताह होते हैं एक साल में। एक्स्ट्रा डेज की मैं बात कर रहा हूँ। 124 को 7 से भाग कीजिए, ये जो एक्स्ट्रा दिन हो गए इनको सप्ताह में कर दीजिए, तो ये 7 से कितना हो गया? 7 एकम 7, ठीक है, 5 7 7 49, ठीक है। अब ये कितना आया? 14 में 9 है 5 और ये 0, यानी 5 अतिरिक्त दिन होते हैं एक साल में, 100 साल में, ठीक है। कितने होते हैं? 5 अतिरिक्त दिन 100 साल में होते हैं। कितने? 5 अतिरिक्त। अब अगर 200 वर्ष की बात करते हैं तो 200 वर्ष में कितने होंगे? 10 अतिरिक्त दिन होंगे। 10 अतिरिक्त दिन यानी एक सप्ताह और 3 अतिरिक्त दिन। ये 2 साल में कितने होंगे? 3 अतिरिक्त दिन होंगे, ठीक है। एक सप्ताह प्लस 3 अतिरिक्त दिन होंगे, एक सप्ताह प्लस 3 अतिरिक्त दिन 200 साल में। अब 300 साल में कितने होंगे? 15 अतिरिक्त दिन, 15 अतिरिक्त दिन, ठीक है, 15 अतिरिक्त दिन। यानी 15 में 7 से भाग कीजिए तो 7 दूनी 14 आएगा और 1 अतिरिक्त दिन आएगा, ठीक है, समझ गए? 1 अतिरिक्त दिन आएगा। और 400 साल में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये समझने की बात है, इस 100 साल के जो 5 अतिरिक्त दिन थे वो इसमें ऐड हो जाते हैं 200 साल में, ठीक है। तो 5 इसके 5 इसके कितने हो गए? 10 हो गए। फिर इसमें 3 अतिरिक्त दिन बचे थे, सप्ताह को छोड़ देना, सप्ताह को क्या करना है? छोड़ देना। इसमें 3 अतिरिक्त दिन बचे थे तो ये कितने हो गए? 5 5 15, ठीक है। इसमें ये पूरे जुड़ते जाते हैं 15, तो इसमें 1 अतिरिक्त दिन आया, ठीक है। अब 400 साल में कितना होंगे? 20। अब 20 प्लस क्या हो जाएगा? ये 1 अतिरिक्त दिन जुड़ जाएगा यानी 21। ये 1 अतिरिक्त दिन जुड़ जाएगा यानी 21 और 21 जो है पूरा 7 से विभाजित हो जाता है, यानी 400 वर्ष जब हो जाते हैं तो कोई भी अतिरिक्त दिन नहीं रहता, उसकी संख्या हमेशा 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। यानी जो साल 4 से विभाजित हो जाए, 400 से विभाजित हो जाए, जो शताब्दी 400 से विभाजित हो जाए, जैसे 400 हो गया, 800 हो गया, 800 हो गया, अभी लेटेस्ट में हमारी 1600 चली है, ठीक है, ये 4 से विभाजित है। अब फिर 2000 चला है, 2000, ये 4 से विभाजित है, 400 से, जितनी भी शताब्दियाँ 400 से विभाजित होंगी उसमें कोई भी अतिरिक्त दिन नहीं होगा, कोई भी एक्स्ट्रा डेज नहीं होंगे, वो पूरा डिवाइड हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया? अब अतिरिक्त दिन जब बचे तब हम क्या करते हैं? देखिए दिन अगर 0 अतिरिक्त दिन आए तो उस दिन क्या होता है? रविवार होता है। ये समझ में आ गया? अगर 1 अतिरिक्त दिन बचे तो सोमवार होता है, 2 अतिरिक्त दिन बचे तो मंगलवार होता है, 3 अतिरिक्त दिन बचे तो बुधवार होता है, 4 अतिरिक्त दिन बचे तो गुरुवार होता है, 5 अतिरिक्त दिन बचे तो शुक्रवार होता है और 6 अतिरिक्त दिन
बचें तो शनिवार होता है। और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं क्वेश्चन इसके लिखता हूँ और क्वेश्चन के थ्रू आप इसको समझेंगे। क्वेश्चन हर तरह के क्वेश्चन इसमें करवाऊंगा मैं, और जितने भी क्वेश्चन होंगे जो डिफिकल्ट होंगे, जैसे भी आपको पूरे जो क्वेश्चन इसमें जो मैं बताऊंगा वो एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं क्वेश्चन लिखता हूं। ये 3 क्वेश्चन हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ, वह दिन कौन सा था? यानी 15 अगस्त 1947 को दिन कौन सा था? 8 मार्च 2018 में कौन सा दिन था? अप्रैल 2015 में किस किस दिन बुधवार? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। इससे आगे फिर मैं और बताऊंगा, पहले ये तीनों क्वेश्चन करते हैं। तो 15 अगस्त 1947 आंसर पहले का क्या करना है आपको? 15 अगस्त 1947, तो तुरंत आपको दिमाग ये लगाना है कि हम शताब्दी में आते हैं, जहां पर इसकी गणना कहां से शुरू करते हैं? शताब्दी से। तो 1947 के पहले कौन सी शताब्दी आई थी जिसमें 0 अतिरिक्त दिन आए हों? 1600 आई थी। कितनी आई थी? 1600। 1600 ये शताब्दी की मैं बात कर रहा हूँ, वहां से इसकी शुरुआत होती। तो शताब्दी में कितने आएंगे? 0 अतिरिक्त दिन आएंगे। कितने आएंगे? 0 अतिरिक्त दिन। ठीक है, अब 300 वर्ष उसमें अभी पीछे आप देखिए कि 15 अगस्त 1947, तो 1600 प्लस कितना होगा? 300। 300 आएगा। 300 दिन में कितने अतिरिक्त दिन थे? 300 दिन में देखिए 5, 5 10, 5 15। ठीक है, 5 15 आया था, यानी 15 में एक अतिरिक्त दिन था ना? 15 में 7 से डिवाइड हो जाएगा। नहीं समझ में आया? देखिए, इसके बाद 1600 शताब्दी की बात हम कर ली। अब हम 100 साल आ गए। 300 में इकट्ठा नहीं समझ में आता, तो 100 साल कर लीजिए, बाकी समझ में आ जाएगा। वो जो टेबल शुरू में बताया हूँ, उसमें आप देखेंगे कि हर साल, हर 100 साल में 5 अतिरिक्त दिन आते हैं। तो 5 से 15, 15, 5 से 10, 10 से 15, यानी 300 दिन। 16 3 19 होगा। 300 दिन यानी एक अतिरिक्त दिन होता है। कितना होता है? एक अतिरिक्त दिन होता है। एक अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिनों को काउंट करते जाना है, तो छोड़ना नहीं है 300 दिन को। अब बात करते हैं, ये तो 1900 हो गया। 1600 प्लस 300 बराबर कितना हो गया? 1900। अब बात करेंगे हम 47 की, तो 1900 हो गया। अब देखिए 16 3 19, अब 47 देखना है। 47 1947 की बात करेंगे, तो 47 में क्या करेंगे? देखिए आप 47 को 4 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो 4 से भाग क्यों करेंगे हम बता रहे हैं। ठीक है, तो 1946 तक पहले लेते हैं, 47 की बात नहीं करेंगे, क्योंकि 47 में अगस्त। 46 में भाग करेंगे 4 का, तो 4 1 कम 4। ठीक है, और बचा 6, 4 1 कम 4। ठीक है, बचा 2, यानी कितने होंगे? 4 से 11 जो होंगे वो लीप ईयर होंगे। लीप ईयर 4-4 साल में आते हैं ना, इसलिए हमने 4 का भाग किया इसमें। और 11 जो होंगे वो 11 4 44, 11 जो होंगे वो 46 साल में 11 जो होंगे लीप ईयर होंगे। लीप वर्ष और प्लस, अब 46 में 11 घटाइए तो कितना आएगा? 35। 35 जो होंगे वो साधारण वर्ष होंगे। कितने होंगे? साधारण वर्ष होंगे। ठीक है, तो 11 लीप ईयर, तो 11 गुणे 2, 11 गुणे क्या हो जाएगा? 2। आइए 35 गुणे 1, साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होता है, और लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा? 22 धन 35, यानी कितना आ जाएगा? देखिए 5 2 7 और 3 2 5। ठीक है, 5 2 7 3 2 5, 57 दिन। अब 57 को 7 से भाग कर दीजिए। 7 से, तो 7 8 56, कितना आ जाएगा? 7 8 56, यानी कितना आया? एक अतिरिक्त दिन इसमें आया। तो इसमें लिख दीजिए एक अतिरिक्त दिन। ठीक है, कितना आया? एक अतिरिक्त दिन। एक अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन। अब बात करते हैं हम 47 की। ये 46 तक हुआ, ये
1600 प्लस 300 प्लस 46, फिर तीनों को सबको जोड़ दीजिए, कितना आया 46 आया, ये 4 आया और ये 6 3 9 आया और ये 1 आया। 1946 तक हम पहुंच गए हैं। अब बात करते हैं 47 की। तो 27 अप्रैल मई 31 दिन का, जून 30 दिन का, फिर जून जुलाई 31 दिन का और अगस्त का 15 दिन। कितना सबको ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 8 1 9 1 10 11 12 5 17 हुआ। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, ये 3 2 5 3 8 3 11 3 11 3 14 3 17 3 20 1 21 1 22 227 दिन। अब 227 को 7 से भाग कर दीजिए, तो 7 3 21 क्या आएगा 21, 1 आएगा और 7 दूनी 14, यहाँ पर 14 आ जाएगा यानी 3। तो इसमें अतिरिक्त दिन कितने आएंगे 3। तो टोटल अब टोटल अतिरिक्त दिन कर लीजिए, टोटल इसका टोटल। तो पहले में क्या है अतिरिक्त दिन 0, दूसरे में अतिरिक्त दिन है 1, फिर तीसरे में अतिरिक्त दिन है 1, फिर चौथे में अतिरिक्त दिन है 3। तो टोटल कितने हो गए 3 1 4 1 5 अतिरिक्त दिन है। अब उस टेबल में देखिए कि 5 अतिरिक्त दिन में कौन सा दिन होता है। देखिए 0 में लिखा था रविवार, 1 में लिखा था सोमवार, 2 में लिखा था मंगलवार, 3 में लिखा था बुधवार, 4 में लिखा था गुरुवार और 5 में लिखा था शुक्रवार। यानी उस दिन कौन सा दिन था, शुक्रवार था। तो इसका आंसर क्या होगा शुक्रवार। इसका आंसर क्या होगा शुक्रवार। ठीक है, समझ में नहीं आया है। कोई भी अगर आपको सन देखना हो, किसी भी महीने का कौन सा दिन है ये सब देखना हो, तो पहले आप जहाँ से शुरू होता है उसको डिवाइड कर लीजिए। पहले शताब्दी पे आपको दिमाग लगाना। जैसे मान लीजिए आपको आया कि सन 2022, ठीक है, तो इसमें शताब्दी कौन सी है 2000, जो 400 से विभाजित होने वाली शताब्दी। फिर आप इसको ऐसा कर लीजिए 2000 है तो 22, ठीक है, तो 22 तक ले जाइए। अगर 22 की बात कर रहे हैं तो 21 तक ही लीजिए। इसके बाद हम आंसर नंबर सेकंड करते हैं। तो सेकंड में क्या था, इसका आंसर आपको समझ में ना आया हो तो फिर एक बार इसको अच्छे से समझिए। दूसरे वाले को मैं समझा रहा हूँ तो धीरे धीरे आपको समझ में। 8 मार्च 2018 कौन सा है, अब देखिए 8 मार्च 2018, इसको अच्छे से समझिए। आंसर नंबर सेकंड 8 मार्च 2018। अब देखिए पहले हम सन की बात करेंगे, इसको हम अभी होल्ड करके रखेंगे, ठीक है, इसको हम होल्ड करेंगे और इसकी हम बात करेंगे 2018। तो 2018 में हमको क्या करना है, 8 मार्च 2000 यानी 17 तक ही लेना। 18वें साल में मार्च है तो उसको हम अलग से लिखेंगे। तो इसकी शताब्दी क्या है, पहले है 2000। 2000 में अतिरिक्त दिन कितने होंगे, 0 होंगे, ठीक है, तो 0 अतिरिक्त दिन होंगे, अतिरिक्त दिन। फिर कितना होगा 2018, तो 2000 तो यहाँ हो गया। 2018 में 8 मार्च है तो 2017 तक ही लेंगे। तो 2017 को हम अगर 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौको 16, ठीक है, 1 बचा। अब इसको हम इसलिए नहीं करते हैं, इसमें कुल कितने लीप वर्ष होंगे 17 में, 4 लीप वर्ष होंगे। जितना भाग करने में ये जो आए उतने लीप वर्ष होते हैं। 4 से भाग करने में जो आए इसमें कितना शेषफल बचा इससे मतलब नहीं होता है। इसको आप 4 से भाग कर लीजिए तो 17 में कितने लीप वर्ष होंगे, 4 लीप वर्ष होंगे, ठीक है। और जब 4 लीप वर्ष हुए तो 13 जो होंगे वो कितना होंगे, साधारण वर्ष 13 होंगे। क्या साधारण वर्ष, साधारण वर्ष होंगे। 13 जो होंगे वो क्या होंगे, साधारण वर्ष होंगे। अब देखिए ये 17 की बात हो गई, ठीक। तो कुल मिला के लीप वर्ष 4 हुए तो 4 गुने 2 कर दीजिए, क्योंकि एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। 13 साधारण वर्ष तो 13 गुणे, यानी ये क्या करेंगे 4 दूनी 8 प्लस 13, तो 8 13 8 कितना होगा 21, ठीक है, होता है ना 13 8 21। 21 यानी कितने अतिरिक्त दिन, कितने अतिरिक्त दिन आए, 21 को 7 से भाग करेंगे तो
पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी 0 अतिरिक्त दिन आएंगे, अतिरिक्त दिन, ठीक है, 0 अतिरिक्त दिन आएंगे। ठीक, अब बात करते हैं हम मार्च 2018। अब 18वें साल की बात करते हैं, 2018 की बात करते हैं। तो 18 की जब बात करेंगे तो मार्च की बात हम कर रहे हैं, तो पहले जनवरी कितने दिन का होगा? 21 दिन, 31 दिन का। फरवरी क्या होगा? 28 दिन का, क्योंकि लीप ईयर तो है नहीं, है ना। 2016 जो है लीप ईयर है, 2020 जो है लीप ईयर है, ठीक है। और 2018 की बात कर रहे हैं 28 दिन का। अब मार्च का 8 कितना हो गया? 8 8 16 1 17, ठीक है। और फिर 3 2 5 1 6 67। अब 67 को 7 से भाग कर दीजिए, 7 से, तो 7 7 8 56, 7 नहीं है 63, ठीक है। कितना आया? 7 7 में 3 गए 4, ये आया 4 आया, 4 अतिरिक्त दिन। यानी टोटल हम अतिरिक्त दिन करेंगे तो टोटल अतिरिक्त दिन ये 4, फिर वो वाला 0, फिर वो वाला 0, यानी 4। 8 मार्च 2018 को 4 क्या है? 0 में रविवार, 1 में सोमवार, 2 में मंगलवार, 3 में बुधवार और 4 में गुरुवार होगा। यानी इस दिन कौन सा दिन था? गुरुवार था, ये आप निकाल लिए, ठीक है। अब बात करते हैं अप्रैल 2015 में किस दिन बुधवार। तो भाई हम पहले 1 अप्रैल की डेट निकाल लें। 1 अप्रैल को कौन सा दिन था, उसके अकॉर्डिंग हम निकालते जाएंगे पूरा, ठीक है। 1 अप्रैल को कौन सा दिन था, ये अगर आ जाएगा तो बुधवार भी पता चल जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं इसको दूसरा करता हूँ, तीसरा नंबर आंसर लिखता हूँ। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे अप्रैल 2015 की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे अप्रैल 2015 की। तो सबसे पहले अप्रैल 2015 की बात, तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे? 2000 आंसर इसका, 2000 प्लस 14 तक ले जाएंगे, 15 की बात हम बाद में करेंगे। तो सन 2000 में अतिरिक्त दिन कितना होगा? क्योंकि ये शताब्दी है ना, 400 से डिवाइड हो जाएगी, तो अतिरिक्त दिन 0। 14 में क्या होगा? अतिरिक्त। अब इसको मैं धीरे धीरे सोल्यूशन को सॉर्ट करते जा रहा हूँ, क्योंकि आपको देखिए स्टार्टिंग में आपको समझाना है, इसलिए ज़्यादा लंबा कर रहे हैं। आपको समय भी मेंटेन करना है, इसको टाइम को मेंटेन करना है, कम समय में ज़्यादा जल्दी आंसर इसका देना है। तो मैं अब इसका जो सलूशन है वो सॉर्ट करते जा रहा हूँ। तो आपको सीधे यहीं से करना है। 2000 ये हो गया, 14, 15 की बात हो रही है, 14 तक लेना, ठीक है ना। तो 14 में कितना हुआ? 14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 कहीं 12 होगा, यानी 3 लीप ईयर आएंगे, प्लस कितने आएंगे? 14 में 3 घटाएंगे 11 साधारण वर्ष आएंगे, साधारण वर्ष आएंगे, और 3 जो आएंगे क्या आएंगे? लीप वर्ष आएंगे, प्लस 15 की हम जब बात करेंगे तो अप्रैल, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31, फरवरी में कितने दिन? 28, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च में 31, और फिर अप्रैल का 1 दिन, 1 तारीख की हम बात करें। 1 तारीख को हमको पता चल जाए कौन सा दिन था अप्रैल में, तो हम बुधवार निकाल लेंगे। तो ये हुआ 0 प्लस ये क्या हुआ? लीप वर्ष, यानी 3 गुणे 2, साधारण वर्ष 11 गुणे 1, और ये कितना टोटल हो गया? 2 1 1 2 8 8 2 10 11, ये आया 11, 3 2 5 3 8 8 1 9 91। अब टोटल आप करते जाइए। तो पहले देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या होगा, इसको अलग अलग हमको करना। 91 को पहले हम डिवाइड कर लें, 91 को डिवाइड करें तो अतिरिक्त दिन बस निकालना है, इसका अतिरिक्त दिन पहले हम निकाल लें। 3 2 6 प्लस 11, तो 11 6 कितना होगा? 17। तो 17 में अतिरिक्त दिन कितना होगा? 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 3 अतिरिक्त दिन इसमें आएगा, 0 इसमें आएगा, प्लस इसमें कितना आएगा? 7 एकम 7, ठीक है। 7 एकम 7 2 आया, 7 3 21, ये पूरा पूरा कट गया। 7 एकम 7 2 आया, 7 3 21, यानी इसमें कितने दिन हो गए? 0 अतिरिक्त दिन हो गए, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 0 3 प्लस 0, यानी 3 अतिरिक्त दिन, 3 अतिरिक्त दिन आया, अतिरिक्त दिन, ठीक है। 3 अतिरिक्त दिन आया, ठीक। अब 3 अतिरिक्त दिन आए तो 3 क्या होता है? 0 में रविवार,
एक में मंगलवार, वो जो टेबल बनी है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो शुरू में मैंने बताया है उसी से पूरा आता है। 0 में रविवार, 1 में सोमवार, 2 में मंगलवार और 3 में क्या होता है बुधवार। तो 1 अप्रैल को आपका कौन सा दिन था? बुधवार था। अब 1 अप्रैल को जब बुधवार था 1 अप्रैल को, तो आप उसमें क्या करते जाइए, एक सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं? 7। तो 8वां दिन क्या होगा? फिर 8 तारीख को फिर बुधवार होगा, फिर 16 तारीख को फिर बुधवार होगा, फिर क्या होगा? फिर 8 जोड़ते जाइए इसमें, तो फिर 16, फिर 8 फिर 24 तारीख को फिर बुधवार होगा और फिर 30 तारीख नहीं, फिर इसमें 1 अप्रैल का, यानी अप्रैल किस दिन होगा? 1 अप्रैल को बुधवार होगा, फिर 8 अप्रैल को बुधवार होगा, फिर 16 अप्रैल को बुधवार होगा, फिर 24 अप्रैल को बुधवार होगा। इस तरह से 30 दिन बुधवार होगा, ये आपको पता चल गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और मैं करता हूँ और ये टॉपिक आपको कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि यक्ष सप्ताह और यक्ष दिन में कुल कितने होंगे? यक्ष सप्ताह, टोटल सप्ताह है तो यक्ष है, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो पहले का आंसर आप दे सकते हैं। तो सप्ताह में कितने दिन हो गए? 7 गुणे यक्ष, मान लीजिए 2 सप्ताह है तो 7 में गुणा किए 2 सप्ताह है, प्लस यक्ष दिन, तो ये हो गया कितना? 7 यक्ष धन यक्ष बराबर 8 यक्ष। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 यक्ष। ये समझ में आया 7 यक्ष क्यों किए? 7 यक्ष इसलिए किए क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। अब मान लीजिए 2 सप्ताह है, 2 गुणे 7 करेंगे यानी 14 दिन आए। अब 2 की जगह मान लीजिए यक्ष दिन है तो ये क्या हो जाएगा? 7 यक्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 यक्ष हो जाएगा। इसके बाद हम मान लीजिए कि आपको ये देखना है कि P सप्ताह और Q दिनों में, सप्ताह टोटल P है और दिन Q कितने हैं? Q है। तो इसमें क्या होंगे? P सप्ताह यानी 7P, ठीक है, अब प्लस Q दिन, तो Q दिन, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल दिन हो जाएंगे 7P प्लस Q हो जाएंगे, ये C नंबर इसका आंसर। अब यहाँ से आता है 1950, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? हमारा रिपब्लिक डे आता है, गणतंत्र दिवस। उस दिन कौन सा दिन था ये निकालना है, ठीक है। तो यानी 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था और उसको हमको देखना है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर के आंसर की। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन? 26 जनवरी, तो जनवरी 1950, 1900 को 3 भागों में डिवाइड करिए। पहले शताब्दी में 1600, फिर क्या आएगा? 1900, तो 1600 प्लस 300 बराबर 1900, फिर 49 आएगा, फिर 50 आएगा। 50 में जनवरी ही है, 50वें साल में जनवरी ही है कि नहीं? 1950 यानी जनवरी 1950 की बात कर रहा हूँ। तो 1600 में अतिरिक्त दिन होंगे 0, 300 में अतिरिक्त दिन होगा 1। देखिए वो टेबल पे ध्यान दीजिएगा, टेबल में बताया 1 अतिरिक्त दिन है। 49 में देखिए 49 को 4 से भाग कीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 12 जो होंगे लीप वर्ष होंगे, ये लीप वर्ष होंगे, और 12 इससे घट रहा तो 37 जो होंगे, 12 जो होंगे लीप वर्ष, और 37 जो होगा वो अतिरिक्त दिन होंगे, अब प्लस 50 जो होगा, 50 में क्या है? 26 जनवरी यानी 26। तो अब देखिए ये लीप वर्ष में काउंट करते जाते, 12 गुणे 2 धन 37 गुणे 1। अतिरिक्त दिन जो साधारण वर्ष होता है उसमें एक ही अतिरिक्त दिन होता है। 26 को आप 26 को क्या करेंगे? 6 से 7 से डिवाइड करिए, 26 भागे 7, तो 7 3 21 आएगा, 5 आएगा, इसमें 5 अतिरिक्त दिन है। तो ये 5 अतिरिक्त दिन मैं रेड पेन से कर देता हूँ, 5 अतिरिक्त दिन हो गया इसमें। अब इसकी बस बात बची, तो 0 प्लस 1 प्लस अभी ये बचा हुआ, ठीक है। तो इसकी जब बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 12 दूनी 24 और 37 से कम 37। मैं टाइम आपका धीरे धीरे कम करते जा रहा हूँ क्योंकि टाइम को मैनेज करना है। SSC वगैरह का एग्जाम जब होता है तो उसमें टाइम बहुत कम देना है, बाहर क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल से 10 सेकंड 20 सेकंड मिलता है। तो इसलिए 7 4 11 और 3 2 5 1 6 61,
तो अब इसमें करिए 7 से भाग करिए, 7 अतिरिक्त पर कितना आया, 11 6 गए 5, ये 5 अतिरिक्त दिन इसमें आए, तो 5 5 10 से 11, तो टोटल अतिरिक्त दिन कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 0 इसका था 1600 का, फिर 1 इसका था, फिर 5 इसका है, फिर 5 उसका, तो कुल कितने हो गए 5 5 10 से 11, 11 को 7 से भाग करिए तो 7 एकम 7 यानी कितना आया, 7 एकम 7 यानी कितना आया, 11 में 7 गए 5, ठीक है, 7 7 4 11 4, ठीक है, 7 4 11, तो 4 अतिरिक्त दिन। तो चौथा देखिए, चौथा 0 में क्या होता है, रविवार, 1 में होता है सोमवार, 2 में होता है मंगलवार, 3 में होता है बुधवार, चौथे में होता है, चौथे में क्या होता है, गुरुवार, ठीक है। तो उस दिन कौन सा दिन था, 0 में रवि, 1 में सोम, 2 में मंगल, 3 में बुध और 4 में गुरु, तो 4 में गुरुवार, इसमें है ऑप्शन गुरुवार, देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार नहीं है, मैं लिखा नहीं हूँ क्या, हाँ सी में बृहस्पतिवार है, इसमें बुक से मैं, तो बुधवार नहीं है ऑप्शन में, बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार, ठीक। तो इसका आंसर क्या आएगा, बृहस्पतिवार आएगा, बृहस्पतिवार, ठीक है, ये तो पूरा गड़बड़ हो गया, बृहस्पतिवार, ये ठीक। तो सी नंबर में जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार में इसका आंसर होगा बृहस्पतिवार। इस तरह से आपको जो भी क्वेश्चन है, ये जो मैंने क्वेश्चन लिए थे वो आपको पूरा टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। आपको कोई भी साल हो, कोई भी दिन हो, और कुछ आपको RS अग्रवाल की बुक भी आपको देखते जाना है, और जो ट्रिकी मैथ है उनको भी देखते जाना है, और आपकी तैयारी होती जाएगी। और बीच बीच में जहाँ पे समझ में ना आए तो वीडियो में कमेंट किया करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।